गोवा पहुंचते ही सबसे पहली चीज़ आपको क्या मन करता है, क्या समझ में आता है कि भैया क्या खाया जाए? कोई गोवन करी हो जाए, है ना, बढ़िया वाली, बिल्कुल वही एकदम गोवा स्टाइल वाली गोवन प्रॉन करी। चलिए बनाते हैं बढ़िया सी। हम बनाते हैं गोवन प्रॉन करी का मसाला। अब बेस है जी इसका कोकोनट। ऑब्वियस सी बात है, गोवा पहुंचोगे तो कोकोनट की फेनी हो, चाहे कोकोनट की ताड़ी हो या कोकोनट की करी हो, हर चीज़ कोकोनट से बनती है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा प्याज, धनिया सीड्स का अच्छा फ्लेवर होता है इसमें, थोड़ी सी काली मिर्च, ज़ीरा ज़रूर से, जितना धनिया उसका आधा ज़ीरा, साथ में गार्लिक 10 से 12 क्लोव्स गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर का पीस एंड मेजर फ्लेवर इज हल्दी एंड रेड चिली। वेल, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च अगर आपके पास होल है तो वो डालिए, नहीं है तो पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है इसलिए 2 छोटे चम्मच। Look at this beautiful color, that touch of gold. अब इसे पानी में कर दिया जाए सोक और इसकी एकदम फाइन पेस्ट बनेगी। अब कुछ रेसिपीज़ में टमाटर जो है वो स्लाइस होके करी में जाता है, और कुछ रेसिपीज़ में जो एक्चुअली में हमारी फेवरेट रेसिपी है फ्रॉम वीवा पैंजिम, वो जो मैम है ना, लिडिया मैम, पता नहीं कितने सालों से बना रही है एंड इट्स अमेजिंग हर रेसिपी, तो वो टमाटर को इसी पेस्ट में पीस देती हैं। एक टमाटर। अब इसका बनेगा एकदम फाइन प्यूरे, बढ़िया सा, फिर बनेगी प्रॉन करी। मिक्सी के जार में निकाल लो और फाइन प्यूरे कर लो। Amazing, beautiful, golden color of this curry. That's the beauty. सबसे पहले बढ़िया से 1 चम्मच तेल, उसमें जाएगा जी कड़ी पत्ता। हम तो डंडी को भी ना ऐसे तोड़ के डाल देते हैं, फ्लेवर आता है, बाद में निकाल देंगे। साथ में ग्रीन चिली का फ्लेवर बहुत ज़रूरी है और वो स्लिट होके आएगा। कड़ी पत्ता आ गया, पड़पड़ पड़पड़ पड़पड़, और साथ में डालो जी स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज ग्रेवी में भी है, प्याज यहाँ पे भी है, डोंट वरी, इट विल बी वेरी गुड। प्याज को ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, जस्ट ट्रांसलूसेंट सॉटे करना है। अब जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट होगा वैसे ही इसमें करी डाली जाएगी। जेंटल स्टर। इसमें आसपास जो लगा हुआ है ना, इसे वेस्ट नहीं करना, क्योंकि पानी तो इसमें डलना ही है ना, तो पानी डलना है। अब जैसे ही ग्रेवी हल्की सी पट 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 बोलेगी, वैसे ही पानी डाल दिया जाएगा। जितनी ग्रेवी उतना ही पानी। अब ये दोनों मिक्सचर को अच्छी तरह से बॉईल किया जाएगा और थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा ताकि फ्लेवर्स उठ के आ जाए। अब साथ में स्लिट की हुई ग्रीन चिली, इसका स्वाद बहुत अमेजिंग है। अब इसमें आप पॉम्फ्रेट डालें, मैक्रेल डालें, प्रॉन डालें या किंगफिश डालें, बहुत सारी चीज़ों से ये ग्रेवी बनती है। अब गया जी थोड़ा सा नमक, करी में बढ़िया से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर ये प्रॉन्स को छोड़ दो। जैसे जैसे प्रॉन्स पकेंगे वैसे वैसे ग्रेवी में फ्लेवर भी आएगा और साथ साथ ग्रेवी फिनिश भी हो जाएगी। प्रॉन्स विदाउट शेल पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता,
तो बड़ी जल्दी से पक जाएंगे। और इसके साथ में डलेगा इमली का पानी। वैसे ट्रेडिशनली कोकम पानी जाता है, कोकम यानी कि एक इमली के टाइप की चीज़ होती है। साथ में कुछ लोग त्रिफला भी डालते हैं। अलग अलग रेसिपीज़ हैं गोवन प्रॉन करी, गोवन फिश करी की, बट अगर वो सब ना मिले तो इमली डाल सकते हैं। स्नैक्स हो या डिज़र्ट, हमारे पास सब अवेलेबल है। अगर आपने हमसे पहले मुलाकात नहीं करी तो आइए, आई एम इन्वाइटिंग यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड फॉर श्योर, क्योंकि स्वाद की पूरी गारंटी है भैया। तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो जल्दी से। प्रॉन्स बढ़िया से पक जाएंगे, करी के ऊपर जो ऑयल था वो आ जाएगा। अब फाइनल फिनिशिंग हमने अपने गुरुजी से सीखा था। कोकोनट का फ्लेवर तो इसमें है, बट दैट एक्स्ट्रा पंच ऑफ कोकोनट विल कम फ्रॉम सम मोर कोकोनट मिल्क। And now just one final boil and the curry will be ready. Transported. I'm not joking, but I am right now in Goa. It's absolutely authentic. Time to plate. मेरे और मेरे परिवार में बहुत सारे संडेज ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ गोवन प्रॉन करी, चावल और हम। अक्सर कुछ ऐसी बातें करा करते हैं क्योंकि इनके साथ इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। अब ये डिश ही इतनी मर्समराइजिंग है, इतनी ऑथेंटिक है, इतनी ब्यूटीफुल है, इतने ब्यूटीफुल टेक्सचर्स और फ्लेवर्स है इसके साथ में कि आप जब तक बनाएंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कह रहे हैं। तो जाइए, ये गोवन प्रॉन करी को अपना बना लीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी और हमें भी।